अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नियो न्यूज़, नियो पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, भरपूर तरीके से अपने सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाश्ते वगैरह की मेज़ जो है वो सज चुकी होगी, टीवी पर ख़बरें वगैरह भी देख रहे होंगे, कुछ लोग मॉर्निंग शोज़ देख रहे होंगे, दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, सोशल मीडिया के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है, थोड़ा सा अगर म्यूज़िक हल्का सा कर दें तो ज़रा मैं अपनी ऑडियंस से ज़रा अच्छे से बात कर सकूँगी। तो जनाब, सोशल मीडिया के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। सुबह का आगाज़ जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम अपना फ़ोन देख कर करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, स्नैपचैट पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, अरे आज कौन वायरल हुआ, आज कौन हिट हुआ, आज कौन हीरो बना, हम ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रात की वायरल स्टोरी और नेक्स्ट डे आप उस खातून या उस बच्चे या उस शख्स के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं जिसने कोई अनोखा कारनामा किया होता है, और वो चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए हमारा हीरो बन जाता है। अब पहचान ये करनी है कि हमारा हीरो एक्चुअली में है कौन, असल हीरो कौन है। क्या सोशल मीडिया पर अगर कोई आएगा और अपना जो लहजा है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बोलेगा और रातों रात वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करेगा अलग लहजे में और वो वायरल हो जाएगा, तो क्या हम ये समझे कि वो शख्स हमारा हीरो है? फिर हम देखेंगे कि अगले ही दिन उसको बड़े बड़े ब्रांड्स उठा लेंगे, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उसको मिल जाएंगे, वो डिफरेंट जगहों पे बैठा होगा और वो हमारा हीरो बन जाएगा, लाखों में ऐसे शख्स की फॉलोइंग भी चली जाएगी। फिर हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो कोई मजहबी शख्सियत है, उसके साथ लड़ झगड़ कर या कोई ऐसी कमेंट देकर या कोई ऐसी स्टेटमेंट देकर या टिकटॉक पर कुछ वीडियोस बनाकर कोई ऐसा शख्स मशहूर हो जाएगा। उसकी अचीवमेंट क्या है, ऐसे शख्स की लाइफ में स्ट्रगल क्या है जिसको हम रातों रात इतना फेमस कर देते हैं, इतना मशहूर कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसे शख्स का टैलेंट क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या रही है? फिर कोई ऐसा शख्स जो कि टेढ़ा मेढ़ा पंजाबी, सिंधी, किसी भी लैंग्वेज में बोलता है या बोलता ही चला जाता है, नॉन स्टॉप ही बोलता चला जाता है, बातूनी है बहुत ज़्यादा, उसका टैलेंट क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि वो भी रातों रात फेमस हो जाता है ऐसा शख्स? जब आप सुबह उठते हैं तो टीवी पे हर जगह, हर न्यूज़ चैनल ऐसे शख्स को जो है वो वायरल कर रहा है, उसके बारे में पैकेजेस बन रहे हैं, उस शख्स के बारे में स्टोरीज बन रही हैं। कभी आपने या मैंने सोचा कि हम ऐसे शख्स को देख तो रहे हैं लेकिन इसकी स्ट्रगल क्या रही, इस शख्स का टैलेंट क्या रहा? दूसरी तरफ जब हम देखें हमारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे, ऐसे नाम, ऐसी फहरिस्त जिनका कभी जिक्र ही नहीं किया, जो कि अगर अपनी फील्ड में जो कोई भी काम कर रहा है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने कभी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे यहाँ टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड करके लोग रातों रात मशहूर हो जाते हैं, लेकिन कोई अपनी फील्ड में चाहे सालों से पढ़ाई कर रहा हो, अच्छे मार्क्स ले रहा हो, तो उसका नाम कभी सामने नहीं आता। ज़ारा ने हालिया ही उन्होंने ACCA में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान में ACCA में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली पूरी दुनिया में इन्होंने अपना जो है वो नाम कमाया, लेकिन इससे पहले इनका कभी जिक्र नहीं रहा। मैं समझती हूँ कि हमारी हीरो, हमारी बच्चों की हीरो ऐसी खातून होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना रिकॉर्ड कायम किया। एतजाज शहीद जो कि 9वीं जमात का तालिबे इल्म था, जिसने दहशतगर्दों को रोक दिया और कितने बच्चों की जिंदगी बचा दी। सिर्फ एक 9वीं क्लास का तालिब इल्म, 9वीं क्लास का स्टूडेंट जो कि खुद एक महज बच्चा है, मेरे ख्याल से कि ये भी एक हीरो है तमाम कौम के लिए। जिस तरह बहादुरी का, शुजात का उसने एक मंजर पेश किया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, शहीद हो गया। एतजाज शहीद को मेरे ख्याल से हम भूल चुके हैं। आरफा करीम जो कि सिर्फ 9 साल की थी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी, वो भी हम में नहीं रही, शायद इनका भी नाम अब हम में नहीं है। क्यों ये हमारी हीरो नहीं है, क्यों ये उन बच्चों की हीरो नहीं है जो इतनी अपनी तालीम के मैदान में जिन्होंने बाजी मार दी,
बहुत आगे गई, क्या ये हमारी हीरो नहीं है? मरियम मुख्तार जनाब, जो कि पाकिस्तान की फीमेल पायलट ऑफिसर जो कि शहीद हो गई और हम में नहीं है, क्या ये हमारे लिए हीरो नहीं है? क्या ये लोग हमारे हीरो नहीं हैं जिनको हम देखते हैं, हमारी बच्चियां जिनको बड़ा हौसला मिलेगा कि वो भी आसमान की बुलंदियों को छू सकती हैं, वो भी जहाज उड़ा सकती हैं? ये नाम है, ये बड़े हमारे फील्ड के नाम हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब महनूर शहजाद जो कि पिछले 5 साल से नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, पाकिस्तान का नाम मुसलसल रोशन कर रही है, इनका एक ट्रैक है, इनका एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ जनाब आयशा फारूक जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफिसर है, ये भी मैं समझती हूँ कि हमारी हीरो है। और अगर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, अगर हम देखें कि कौन अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कि ये एक अच्छी बात होगी, बजाय कि रातों रात आपने टिकटॉक पे एक स्टोरी अपलोड की और वो हीरो बन गया। अली सतपारा जिनके जाने के बाद पूरी कौम ने समझा कि ये हीरो हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने नागा पर्वत सर किया, कितने सारे जो फॉरेनर्स हैं उनकी अटेंशन इन्होंने ग्रैब की, पाकिस्तान का नाम हुआ। केटू की चोटी पर झंडा लहराने का जो ख्वाब देखते थे आज हम में नहीं है। क्या ये उन तमाम जो क्लाइंबर्स हैं जो ये ख्वाब देखते हैं, क्या ये उनके लिए हीरो नहीं होंगे? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली हमारा हीरो कौन है, जिम्मेदारी जनाब किसकी बनती है इस सारी सिचुएशन में। हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो हमारा पैनलिस्ट है, जो हमारी पैनलिस्ट है, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूंगी। मैं ज़रा आगाज़ करूंगी, ज़रा पहले बच्चों की तरफ जाऊंगी कि हमारे बच्चों में आज कौन है, फिर हम आपको बताएंगे कि आज हमारे पास स्टार सेलिब्रिटी कौन है, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। तो जनाब पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है, आज ज़रा हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुलाकात कराते हैं। जनाब हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं असफर याकूब, इनसे मुलाकात आप कीजिए। ये जनाब प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर हैं और बड़े मसाइल ब्रेक्स मतलब शो के आगाज़ से पहले ये ज़रा उजागर कर रहे थे, आज ज़रा हम इनसे वो बात भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेल चुके हैं, हिज स्ट्राइकर जूनियर सीनियर लेवल पे। उनके साथ जनाब तशरीफ रखती हैं फाइका रियाज जो कि फास्टेस्ट वुमन है। कैसे जनाब यंग एथलीट हैं, इनसे हम बात करेंगे, खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारी अगली मेहमान अफशा नौरीन जो कि प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर है। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला हमारे आज के शो में। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे जो आज के मेहमान, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ डायरेक्टर, एक्टर, और बहुत आपने सराहा है इनके काम को, जब भी आपने इनको देखा है बहुत चाहा है आपने इनको। मैं चाहूँगी आपको तारुफ करवाऊँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ुल्करनैन हैदर साहब। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसा मूड है आपका, मिजाज कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यू चैनल का और हम अपने प्रोड्यूसर का और आपका कि आपने याद किया और फिर दोबारा से बुलाया और हमें हमारे हीरोज़ से मुलाकात भी हमारी करवा रही हैं आप। और उसके बाद आपने पूछा कि मॉर्निंग कैसी है। हाँ। तो अभी रास्ते में तो मैं सोता भाई तो अब आके मैं यहाँ फ्रेश हो गया हूँ, आप लोगों को देख के लाइकें आ गई। हमारे एक और गेस्ट हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे, शकीर नासिर साहब। जी जी, आप जानते हैं उनको, उनसे मुलाकात करवाएंगे हमारी ऑडियंस की। बहुत सारी बातें हमने उनसे भी जाननी है जी जी। और आपसे भी करनी है बहुत सारी बातें, लेकिन एक छोटी सी जो ना ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो हमारे मेहमान हैं उनसे गपशप गुफ्तगू चलेगी, बहुत सारी बातें होंगी। शॉर्ट ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजू आज का हमारे शो का जो है वो आप जान चुके हैं। ब्रेक से पहले हमने अनाउंस किया था कि हम जो हमारे लेजेंड हैं उनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारी ऑडियंस की। नाम मैंने अनाउंस कर दिया था, तो जी हमारे बहुत ही प्यारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ड्रामा राहें
किसको याद नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, बहुत सारा मोहब्बतें आप इन्होंने समेटी हैं, बहुत चाहा है आपने इनको। और अभी जनाब नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तौकीर नासिर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने आज के सुबह हमें ज्वाइन किया हमारे आज के प्रोग्राम में। एक मेहमान, चूँकि आप थोड़ी सी देर हो गई तो हमने अपने शो का तारुफ सर जो करवाया सारा, एक मेहमान जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से अभी ज्वाइन करना है, तो मैं चाहूँगी कि उनकी कुछ मसरूफियात इस तरह सी हैं, उन्होंने अगला शो भी एक ज्वाइन करना है, तो हम ज़रा उनसे पहले गुफ्तगू करें, फिर हम अपने प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काइप पर, वीडियो कॉल पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं समर खान से। समर खान जी ये एडवेंचर स्पोर्ट्स एथलीट हैं, इस्लामाबाद से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लोअर ईस्ट से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी एथलीट और साइकिल गर्ल है, और इनका शुमार उन एथलीट्स में होता है जिन्होंने ग्लेशियर से लेकर अफ्रीका के पहाड़ों पर साइकिलिंग की है। और हाल ही में समर आपके साथ एक वाकया भी पेश आया, एक टेलीविजन शो में, मॉर्निंग शो में शायद गालिबन, क्या वाकया पेश आया आप शेयर करना चाहेंगी? एंड वेलकम। यस, Assalamualaikum everyone. The biggest inspiration of Pakistan, and you guys are the heroes of Pakistan, no doubt. I'm really proud to be on the show. वाकया ये हुआ था कि मुझे टीवी चैनल पे बुलाया गया अपकमिंग PSL के मैचेस पे बात करने के लिए। आवाज जरा समर की थोड़ी सी स्टूडियो में दीजिएगा। जी 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 समर जी, अभी ठीक है जी? समर आप बात कीजिएगा, स्टूडियो में आवाज बढ़ा दीजिएगा समर की प्लीज। जी, तो उस शो पे बुला के मुझे 1.5 घंटा वेट कराया गया, और फिर जब मैं बैठी हूँ शो में, उन्होंने माइक वगैरह लगाए, तो उनको एक मेल गेस्ट के इंट्रोडक्शन उन्होंने प्रॉपर दी है। और मेरे इंट्रोडक्शन में ना उनको मेरा पूरा नाम पता था, ना मेरी अचीवमेंट्स पता थी, और ना वो पूछने की जहमत कर रहे थे। मैंने जब शो बीच में रोका कि आप मुझसे सवाल भी ठीक नहीं पूछ रहे क्योंकि आपको मेरे काम का नहीं पता, मेरी प्रोफाइल का पता नहीं है, तो मेरी प्रोफाइल ये है, मैंने यही अचीव किया, मेरा इंट्रोडक्शन दोबारा दें, आपका चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। तो अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने बहस शुरू कर दी कि आपने शो करना है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकती हैं। और मैं माइक छोड़ के मैं आ गई वहां से। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट और डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि अगर मेरी जगह कोई इसी तरह सोशल मीडिया पे वायरल बंदा या बंदी होती तो उनका फेवरेट कलर, उनका पिछली रात का खाया हुआ खाना, उनका कपड़े, हर चीज के बारे में आपको क्या लगता है कौन वायरल हो रहा है? और सोशल मीडिया बहुत एक आजाद प्लेटफॉर्म है, आप किसी को रोक नहीं सकते, जिसका जो दिल आता है करता है। तो उसमें टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाली रिसेंट लोग, और जिनके साथ 4 से 5 बड़े इवेंट्स और हुए। अहमद मुश्तबा ने इंडिया वाले को एक बंदे को हराया, ही वॉन द मैच। पलवश और महानूर ने बैडमिंटन मैचेस जीते, इंटरनेशनल स्की और स्नोबोर्डिंग रेसेस में जो जीबी के हमारे बहन भाई जीते हैं, और एक सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली बंदी। ये 5 इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे थे, 5 इवेंट्स, लेकिन बाकी सब में किसी उनको जानने के लिए समर आपको ऐसा लगता नहीं है कि वायरल करने के पीछे भी तो हमारा हाथ है ना? वायरल कौन करवा सकता है? हमारी अगर ऑडियंस या पाकिस्तान के लोग अगर एक चीज को वायरल कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पहले नेटवर्क नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि इसमें फिर जिम्मेदार कौन है? वायरल भी तो हम लोग कर रहे हैं ऐसे शख्स को, इसको ब्लेम करेंगे समर? ये हम लोग खुद ही, आप अपनी प्रायोरिटीज को देखें, अपनी तरजीहात को देखें कि अगर 4 स्पोर्ट्समैन को छोड़ के आप एक सोशल मीडिया की बंदे को वायरल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज 5 मिनट की एंटरटेनमेंट या खुशी के लिए, तो उन 4 एथलीट्स का फ्यूचर आपने खुद दाव पे लगाया अपने हाथ से। फिर आप ये गिला नहीं कर सकते कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में पीछे है, क्योंकि पीछे रखने वाले स्पोर्ट्समैन को आप लोग खुद हैं। अच्छा समर, आपको ये भी लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एक फील्ड है, आपका ताल्लुक किससे है कि ये नजरअंदाज किया जा रहा है? जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको लोग नहीं जानते या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो दूसरे इदारे हैं या दूसरे जो प्रोफेशंस, आपको लगता है कि वहाँ पर भी यही हालात हैं, यही मसला है, बाकी लोगों को भी यही मसला दरपेश होगा कि आजकल वाकई टिकटॉक पर जो हीरो बन जाता है रातों रात हमारे यहाँ, सिर्फ जो तरजीहात की जिनकी आपने बात की कि वाकई नज़र सिर्फ उन लोगों पर होती है, लेकिन आप ये समझती हैं कि सिर्फ क्या स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है या हर फील्ड को नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये क्या राय है आपकी? हर फील्ड जिसमें बंदा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसी हमारी ये पाकिस्तानी खातून जिन्होंने ACCA में टॉप किया है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स और इस तरह के मुकाबले इंटरनेशनली जीतते हैं, उनका नाम नहीं है। PR और प्रमोशन की रेस में सिर्फ वही लोग टॉप पे हैं
जो स्पॉन्सर्स को, ब्रांड्स को मार्केटिंग दे सकते हैं, ऑडियंस दे सकते हैं। वो ऑडियंस बेशक जितनी नेगेटिव तरीके से कमाई हुई हो, डजंट मैटर, उनको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस ट्रेंड को चेंज होने की जरूरत है? ये ट्रेंड कैसे चेंज होगा? अगर कोई किसी बिजनेस को कोई शख्स फायदा दे रहा है तो वो तो उसी ब्रांड को या उसी नाम को उठाएगा, आपको लगता है ऐसा? इस नजरिए को चेंज करने की, इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो एज यूजुअल कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं उनको रेलेवेंट लोगों को आना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स का एड और कमर्शियल है, तो एथलीट्स को उठाएं। सेलिब्रिटीज या टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया की आवाम को सिर्फ वहां लेके जाएं जो एंटरटेनमेंट के इवेंट्स होते हैं। अच्छा, आप तो रेलेवेंट कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपको पता है हमारे साथ जुल्करनैन हैदर साहब भी मौजूद हैं, तौकीर नासिर भी मौजूद हैं, और डिफरेंट फील्ड के बच्चे भी हमारे पास, स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि काम करे, बच्चे नहीं भाई प्रोफेशनल है, काम करे, पाकिस्तानी हॉकी टीम का हिस्सा है, तो ये भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? समर से कुछ बात करते हैं, फिर जरा उनको अल्लाह हाफिज कहते हैं। मैं उनको दुआएं देना चाह रहा हूँ, और मैं उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारे तो बच्चे हैं वो, और उनसे यही कहूँगा कि कीप इट अप। और ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, और ये यंगस्टर बोल रही हैं, और ये मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा एक तवील रास्ता होता है आपको मुल्क में, अपनी मुआशरे में मुकाम बनाना, और ये एक तसलसल का नाम है। इसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, आपकी हार्डवर्क की, आपकी एफर्ट की, आपकी डेडिकेशन की। तो बाकी जो डिस्करेजमेंट होती है वो होती है, वो सबके साथ होती है। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा तमाम यंगस्टर्स को जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको इसका फल ज़रूर मिलेगा। वो वक्त के साथ साथ मिलता है, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए और अपनी एफर्ट को लूज़ नहीं करना चाहिए। और आपके जो अंदर टैलेंट अल्लाह ने दिया है वो किसी किसी को नसीब होता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक चश्मा होता है, फाउंटेन होता है। कोई भी टैलेंट जो है जस्ट लाइक अ फाउंटेन, और फाउंटेन का पानी जो है वो जब निकलता है, वो बहता है, तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है, चाहे वो कितने ही कठिन रास्ते हों, उसमें परेशान नहीं हो। थैंक यू सो मच समर, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से और आप हमारे साथ शो में मौजूद थी। थैंक यू सो मच। और उसमें ये है कि देखिए इदारों को, अब मैं एक तो चीज़ करेक्ट करना चाहूँ, आपने अभी मेरे तारुफ में कहा मैं DGPNC आजकल नहीं हूँ, आई वॉज देयर फॉर 5 years, और उसके बाद मैं चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल रहा हूँ 2 years। आजकल मैं पैमरा के साथ हूँ, उसकी मेंबर हूँ मैं कंप्लेंट काउंसिल का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इदारे हैं, स्टेट जो है ये ओन करती है अपने हीरोज़ को। हीरोज़ आपके जो हैं वो जस्ट लाइक ए डायमंड, वो आपके माथे का झूमर है। वो चाहे खिलाड़ी हो, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो किसी शोबे से हो, किसी भी शोबे से, हर शोबे में अपना अपना हीरो बना रहा है। आर्टिस्ट हो, वो सिंगर हो, वो जिन्होंने दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहराया, मेहदी हसन साहब हों, और बेशुमार यंगस्टर्स हैं जो मेहदी हसन साहब से भी अच्छा गाते हैं। उनको प्रमोट करना, उनको ओन करना, पैटर्नाइजेशन है, वो डिपार्टमेंट्स करते हैं। मैं अगर 5 साल वहाँ पे रहा हूँ PNCA में, तो मेरा फोकस था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लूँ, मौका दें, आगे लेकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड लूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। ये इदारों का काम है। फिर हमारे मीडिया का भी काम है। ये हम तो एक ट्रेंड की तरफ चल पड़ते हैं, हमारी पब्लिक अब जो है ना उसको समझ नहीं आ रही। हमें आज हम माशाल्लाह, एक पाकिस्तान टेलीविज़न होता था तो शऊर देता था, एजुकेट करता था, इंफॉर्मेशन देता था, एंटरटेन करता था, सिर्फ एक चैनल। और स्लोगन नहीं, ये 3 चीज़ों के स्लोगन है जो अभी तौकीर भाई ने बात की ना, कि इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनमेंट और यानी जी प्लीज सॉरी, हाँ, नहीं, तो ये स्लोगन ही वो 3 थे उसके, एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, शऊर जागर करना। अवेयरनेस थी उस वक्त, शऊर ज्यादा था। आज शऊर नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम टिकटॉक की तरफ जाएं, हम क्या पिक करें, हम क्या देखें। इतना चैनल है,
अब आपने चैनल की भरमार इतनी कर दी है, और चैनल जो है वो अभी ये सर मैं समर आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आपकी मुलाकात हुई हमारे जो बच्चे हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो स्टार्स हैं, टिकटॉकर स्टार्स हैं जो हमारे, आपकी मुलाकात हुई होगी जब आप खुद उनको स्टार कह रही हैं, कहां से हो गए? मैं तो सार्कास्टिक में मैं कह रही हूँ। नहीं अच्छा फर्ज कर लीजिए, हमारे यहाँ से ये भी आप सही कह रहे, मुद्दा बन जाता है, ये भी मुद्दा बन जाता है। मैं ज्यादा देर तक संजीदगी में रह नहीं सकता। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मैं अगर एक सीरियल में या मैं एक क्लिप वायरल करता हूँ कि मैं कुत्ता बहुत अच्छा निला रहा हूँ, ठीक है ना जी, अच्छा वो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वो देख ली, अच्छा फिर तो क्या मैं हीरो? मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो आपने अभी दिखाया या जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो मैंने अभी प्रोग्राम से पहले आपसे ये बात की कि जब समुंदर में जहाज होता है या कश्ती होती है तो उनके पास जब तक कुतुब नुमा कहते हैं उसको, तो जब तक वो ना हो सिम डायरेक्शन जो आपको वो सिर्फ ये शो करता है कि जी ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब के कहाँ है, और फिर आप उस पर चल रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ तो पानी, और 2-2 महीने आप पानी में ही चल रहे हैं। तो जब तक हमारी यंगस्टर्स के लिए, जब तक हमारे लोगों के लिए, जब तक हमारे मुल्क के लिए किसी भी शोबे की बात करो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, जब सिमत का तायुन ही नहीं हम कर सके तो भटक जाएंगे। असल में अब हमारी मंजिल तो नहीं मिलती, ट्रेजेडी है हमारे मुआशरे की कि हम अपने हीरोज को एकदम से बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत और एकदम से भूल भी जाते हैं। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ, और फिर जब हम उसको भुलाते हैं तो ऐसा भुलाते हैं कि तब उनका तभी पता चलता है कि जब वो हमसे जुदा हो जाते हैं, और उसकी जुदाई पे फिर हम जरूर ये कहते हैं कि ये हमारा सरमाया है। ओहो, जाने के बाद सर ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक मरतबा फिर से तारुफ कराते हैं हमारे जो मेहमान हमारे साथ आज लाउंज में मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद असफर। इनसे हम बात करेंगे। ही इज़ अ पाकिस्तानी यंग मिडफील्डर एंड स्ट्राइकर। इन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों लेवल्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फाइका, शी इज़ अ यंगेस्ट वुमन, फास्टेस्ट वुमन जनाब। इनसे भी इनकी जो है वो स्टोरी, इनकी जर्नी की भी ज़रा बात करेंगे। शी इज़ टू यंग माशाल्लाह, गुड टू हैव यू ऑन माई शो। उनके साथ तशरीफ रखती हैं अफशा पाकिस्तान की पहली लड़की हैं जिन्होंने बतौर स्ट्राइकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हॉकी खेला है। 2012 से पाकिस्तान टीम की ये नुमाइंदगी कर रही हैं और पाकिस्तान की वो पहली खातून खिलाड़ी हैं जो कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया में टॉप स्कोरर पाकिस्तानी खिलाड़ी रह चुकी हैं। वेरी नाइस। और दीगर टाइटल्स भी आपने अपने नाम किए हैं। अफशा, कौन कौन से टाइटल्स आपने अपने नाम किए हैं, बताइएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा टाइटल यही है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो मेरी हमेशा यही ख्वाहिश है कि मेरी टीम अच्छे लेवल पे खेले, वर्ल्ड कप खेले, ओलंपिक्स में जाए। तो मेरे लिए मेरा ख्याल है मैं जो लीग में जाती हूँ या किसी कंट्री में खेलने जाती हूँ वो मैं सीखने जाती हूँ, अपनी कंट्री के लिए खेलूँ, वो हॉकी सीख के आके अपनी टीम के लिए खेलूँ, अपनी टीम के लिए गोल करूँ और मेरी टीम जीते। मेरे लिए वही सबसे बड़ा टाइटल होगा। और बचपन से शौक था स्पोर्ट्स का या फिर कैसे कैसे आना हुआ फील्ड में? किसको देखती थी, किसको फॉलो करती थी, क्या ड्रीम्स थे तब? मेरे भाई क्रिकेटर हैं एहसान आदिल, तो उनकी रूटीन जो थी लाइफ की मुझे बड़ी पसंद थी कि अर्ली मॉर्निंग उनका उठना और उस तरह से खेलना, मेहनत करनी। तो क्रिकेट में तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरा अपना शौक हॉकी का था। मुझे मैं चाह रही थी कोई गेम फास्ट हो, स्मार्ट हो, तो इसलिए फिर मैंने हॉकी चूज़ की और हॉकी हमारा नेशनल गेम भी है। आपको ये लगता नहीं आपने क्रिकेट चूज़ नहीं की? भाई भी आपके क्रिकेट टीम से वाबस्ता थे और पाकिस्तान में तो क्रिकेट आपको पता है बड़ी फेवरेट और पसंदीदा गेम। तो क्रिकेट के आगे तो फिर कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। हालांकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अंडररेटेड है? नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेली, आपके भाई भी क्रिकेटर हैं, और अभी तक मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल लेती। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें क्रिकेट ज्वाइन कर लो। हाँ, ये तो नहीं कहा ऐसे है कि ये कोई मजाक नहीं होता। आपने एक फील्ड में इतना टाइम दिया, आपका इंटरेस्ट भी होता है, सारा कुछ यही नहीं होता कि जो आपको नजर आ रहा होता है। और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने जो सोचा कि मैंने फॉरेन क्लब से खेलना है तो मैंने खेलना शुरू किया। ये असफर लोगों
लोगों के क्लब में मैं खेलती हूँ लड़कों के साथ। अच्छा, मुझे 5 तो साल बड़ा 6 साल हो चैलेंजिंग गए। होता होगा कि नहीं? एग्जैक्टली क्योंकि वो लड़कियों के साथ खेलने के बाद मुझे ये लगता था कि मैंने वो हॉकी सीख ली, क्योंकि मैंने नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर लिया, तो अब मुझे इससे ज़्यादा अच्छी स्पीड करनी है, ज़्यादा अच्छी अपनी स्किल करनी है, तो उसके लिए फिर मुझे लड़कों में जाके खेलना पड़ा। और वो जो एक माइंडसेट था हमेशा से कि लड़कियां नहीं लड़कों में खेल सकती या उनके बराबर नहीं खेल सकती, लेकिन मुझे वहाँ जाके फील हुआ कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी फील्ड के साथ कितना सिंसियर हो। कितनी देर से आप अपनी फील्ड में? मैं 2012 से और इट्स 2021। तो मुझे बताओ, आप इतनी देर से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंटरनेशनल जो है वो आपने प्ले किया है, पाकिस्तान को आपने बाहर जाकर रिप्रेजेंट भी किया है। थोड़ी सी एक मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछूंगी, समर भी जो शिकवा करके गई है, मुझे बताएगा कि कभी ऐसा होता है कि किसी मॉल में गए हो, कहीं बाहर इंटरेक्शन हुआ लोगों से, तो लोगों ने आके जिस तरह से हमारे जो टिकटॉकर स्टार्स हैं या जो रातों रात जो वायरल होते हैं और लोगों को उनकी सारी प्रोफाइल पता होती है, तो कभी किसी ने आपके पास आके आपको पहचान के कभी सेल्फी ली हो, कभी फोटो ली हो, कभी बताया हो कि वहां भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हॉकी टीम में हो, पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन कर रहे हो, या स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी फील्ड में लगे हो, कभी ऐसा हुआ? और इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे वो भी बताना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ वैसे तो। मुझे ये बात भी बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि अभी रिसेंटली मैं जब इंग्लैंड में खेल रही थी क्लब से, तो मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि आप इंडिया से हो? अच्छा। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पाकिस्तान में भी लड़कियाँ हॉकी खेलती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि लोग इतना भी नहीं जानते कि पाकिस्तान की हॉकी टीम है और हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हाँ। तो फिर जब आप देखते हो, अच्छा मुझे बताओ उससे पहले कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? आई थिंक 600 होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा मेहनत ग्राउंड में नहीं करती हो, कुछ करते नहीं हो इंस्टा, कोई ऐसी कभी स्टोरी वगैरह नहीं डाली, कभी कुछ ऐसा किया? नहीं, बहुत कम होते क्योंकि ज्यादा टाइम ग्राउंड में गुजरता है, ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में गुजरता है। तो कभी होता नहीं कि यार हम देखो लगे हुए हैं ग्राउंड में जाके, धूप और गर्मी में जाके हॉकी खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हैं, और भाई हमारे 600 फॉलोअर्स हैं, बस कभी गुस्सा नहीं आया, कभी दुख नहीं हुआ इस बात? नहीं, कभी दुख नहीं हुआ। वो इसलिए कि देखिए, आप जो मेहनत कर रहे होते हो तो वो अल्लाह आपको उसके बदले में जो आपको इज्जत मिलती है, तो मैं कभी भी इन चीज़ों को लेके शिकवा नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। फाइका, आप जरा थोड़ा सा बताएं हमें। मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ और साथ एथलेटिक्स भी करती हूँ। मैंने 2016 में हॉकी खेलना शुरू किया था। अच्छा। मैं खेलती रही हॉकी, 2 साल मैंने खेली है, लेकिन एथलेटिक्स में जो कि मेरी हॉकी में स्पीड थी, तो मेरे कोच ने मुझे एथलेटिक्स शुरू करवा दी। तो उन्होंने जब देखा कि टैलेंटेड है, यानी नेचुरल है इसके अंदर, तो उन्होंने फिर मैंने एथलेटिक्स के इवेंट्स खेले विदाउट ट्रेनिंग, तो मेरी पोजीशन आ गई। नेशनल जूनियर खेली मैंने, जूनियर सैफ गेम्स खेली मैंने, वहाँ पे जाकर अच्छा परफॉर्म किया। फिर मेरे कोच ने मुझे एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करा दी। अब मैं हॉकी खेलना चाहती हूँ पर वो मुझे खेलने नहीं देते। मुझे शौक है हॉकी का, बट वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल प्ले, यानी मैं इंडिविजुअल इवेंट है, तो हॉकी पूरी टीम ने खेलने हैं। तो अगर मैं अकेली अच्छा परफॉर्म करूँगी तो मैं आगे पाकिस्तान का नाम ज़्यादा जल्दी रोशन करूँगी। अभी हमारी रिसेंटली अरशद हैं जैवलिन के, जिन्होंने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। आपका क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं ओलंपिक्स क्वालिफाई करूं, पर अभी क्योंकि मैं छोटी हूं, तो अभी मैं एशिया तक का सोचूंगी, फिर आगे इंशाल्लाह ओलंपिक्स तक का। तो अब अरशद भाई को कोई भी नहीं जानता। हाँ। इवन इधर स्टार्स अवार्ड्स हुए हैं, हाँ। वहाँ पे भी उनको कोई, यानी ओलंपिक्स क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सही। तो पाकिस्तान के काफ़ी अरसे बाद किसी ने यानी वाइट कार्ड या रेड कार्ड जो भी एंट्री होती है उस पर हमेशा पाकिस्तान जाता था, तो उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम इंडिविजुअल गेम रखो, ताकि तुम अकेली भी अच्छा परफॉर्म करो तो अकेली भी जा सकती हो। तो कौन सपोर्ट कर रहा है आपका ड्रीम पूरा करने में, कैसे आगे बढ़ोगी? मेरे पापा सबसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेरे कोच, उन्होंने सबसे लड़के मुझे एथलेटिक्स शुरू करवाई थी। हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह। और हमारी बेस्ट विशेस भाई आपके साथ हैं। आई एम श्योर कि जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे उनकी भी नेक तमन्नाएं यकीनन आपके साथ होंगी। असफर, आप थोड़ा सा बताएं हमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में। इतने सालों से माशाल्लाह आप भी, और कुछ मसले मसाइल की भी आपने जिक्र कर रहे थे, हम सुन रहे थे ब्रेक में और शो से पहले। क्या मसाइल हैं भाई हॉकी टीम के? पहले तो मैं अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहूँगा। मैं 7th प्लेयर हूँ इंटरनेशनल अपनी फैमिली से। मेरे ग्रैंडफादर ओलंपियन थे, सिल्वर मेडलिस्ट, और मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली जो है वो हॉकी की तरफ है। हम 1954 से हमारी फैमिली पाकिस्तान को सर्व कर रही है, और अभी भी रिसेंटली मैं करंट पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ, और मेरे 2 छोटे भाई जो हैं वो जूनियर टीम में, अभी भी उनका कैंप लगा हुआ है।
और हम लाहौर में अपना क्लब रन कर रहे हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं और ख़ुद भी मैं साथ करता हूँ। मेरा शिकवा शिकायत तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास वक्त थोड़ा होगा। ये है कि हॉकी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत एक वायरल हुई है एक लड़की, और जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके पास काफ़ी टाइम होता है। कभी वो टिकटॉकर्स को बुला लेते हैं, कभी वो किसी यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं जिसके सब्सक्राइब ज़्यादा हों। तो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को मेरा ख्याल है वो दूर दूर से मिले हैं, और हॉकी के लिए तो से शिकवा है ना आपका, ये हॉकी के लिए तो मुझे लगता है उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास। शिकवे शिकायत बहुत हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, हॉकी के तकरीबन खत्म हो रहे हैं, थोड़े खत्म हो रहे हैं। अंडररेटेड है। क्रिकेट को ज्यादा आपको लगता है कि क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है? इनके जो शिकायत हैं जरा जानेंगे इस पर आपसे, हमने खुलकर बात करनी है। हेडलाइन ब्रेक है मेरे ख्याल से, ऐसे ही ना, हेडलाइन ब्रेक पे हम जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक होगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।